कुंवर प्रताप की, 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 कुंवर प्रताप की। रावत जी, हमें लगता है कि कुंवर प्रताप ने पहले ही अपना कार्य समाप्त कर दिया है। सैनिकों, आप सभी लोग यहीं पर रुकिए, हम अभी आते हैं। रावत जी, चलिए हमारे साथ। कुंवर प्रताप की, 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 मेवाड़ नरेश 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 की, बिजोलिया वासियों, आप सबकी भी जय हो। हमारे सामने जो दृश्य है उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ था। इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं और शायद आपके गुनहगार, क्योंकि हम पिछले कई वर्षों से यहां बिचौलिया में नहीं आए, जिसकी वजह से बिचौलिया और मेवाड़ के बीच बहुत सी गलतफहमियां हो गई और मेवाड़ से जो बिचौलिया को सहायता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। विगत में, अनजाने में हमसे आपके प्रति जो भी भूल चूक हुई उसके लिए हम राणा उदय सिंह आपसे क्षमा मांगते हैं और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा भविष्य में फिर कभी नहीं होगा, ना ही बिचौलिया के साथ और ना ही मेवाड़ के किसी अन्य प्रांत के साथ। ये वचन है हमारा। मेवाड़ नरेश की जय, 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 मेवाड़ नरेश की हमें आप पर गर्व है कुंवर प्रताप, बहुत गर्व है। जाइए और मेवाड़ के राजा को पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखाइए। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इनके सम्मान। जिस राजा ने इतने वर्षों तक बिजोलिया की धरती पर पांव तक नहीं रखा, उसे कैसे मान ले हम अपना राजा? रथिराज, हमने आपको जो वचन दिया था हमने पूरा किया। बिजोलिया की सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी हैं। बिजोलिया का भविष्य और उसकी सुरक्षा इन समर्थक कार्यवाहक संरक्षक के हाथों सुरक्षित है। आइए बताओ।
आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। गर्व है हमें आप पर। उत्तम, अति उत्तम। राणा जी, हमने तो कभी अपने स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि हमें आपसे, मेवाड़ नरेश से इतना सम्मान प्राप्त होगा। आज हम पत्ता और समस्त बिचौलियावासी आपको ये वचन देते हैं हुक्म, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! होशियार बाश सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। जिल्ले इलाही शहंशाह हिंद आलम पनाह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर जलवा फरोज होते हैं। शहंशाह, रियासत हाजीपुर के नुमाइंदे अपनी रियासत की ओर से शहंशाह हिंद के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। रियासत असीरगढ़ के नुमाइंदे अपने रियासत की तरफ से जिले सुबहानी के हुजूर में बाअदब नजराना पेश करते हैं। अब माऊ नरेश जिले सुब्बाहानी के कदमों में अपने शाही तलवार पेश करने की इजाजत चाहते हैं। इजाजत है। शहंशाह के हुक्म के मुताबिक हम माऊ नरेश आपके चरणों में तलवार रख आत्मसमर्पण कर मैत्री का अनुदान मांगते हैं। शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। माऊ नरेश, शहंशाह को आपकी दोस्ती कबूल है। नरेश, आपने अपनी रियासत और रियाया के हक में बिल्कुल सही कदम उठाया है। अब जब जब शहंशाह के दीवाने आम में आपकी जरूरत महसूस होगी, आपको पैगाम पहुंचा दिया जाएगा ताकि आप शहंशाह के हुजूर में पेश हो जाएं। ठीक है? ठीक है। हंसा बहन, अजब देह के विवाह में हमने अजब देह के मामा की भूमिका निभाई थी।
किंतु कालांतर में संभवतः हम उस भूमिका के साथ यथोचित न्याय नहीं कर पाए। और हंसा बहन, आज हम उसी भूमिका को सार्थक प्रकार से निभाने का पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं। जो हुआ वो बीत चुका है। आइए उस दुखद विगत को भुलाकर एक नए भविष्य की ओर अग्रसर हो। बिजोलिया मेवाड़ का अभिन्न अंग था और सदैव रहेगा। आप राणा जी हैं हमारे, आपका स्वागत है बिजौलिया में। यदि आप यहाँ विश्राम के लिए कुछ समय रुकेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम आपको वचन देते हैं कि हम वहां किसी विशेष से मिलना तो दूर, उसकी खबर तक नहीं लेंगे। राजधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और रहेगा। बाजीराज, हम पहले ही यहां बहुत रुक चुके हैं, हमें अब चलना चाहिए। ठीक है कुंवर प्रताप, आज्ञा दीजिए। रावत जी चलिए। चुक चुक जी। कुंवर प्रताप, हम झील के किनारे आपकी प्रतीक्षा करेंगे। जीता जी राज। चलिए रावत जी। मेवाड़ नरेश की जय, 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 मेवाड़ नरेश की जय। शहंशाह, अब हम नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद से गुजारिश करेंगे कि वो शहंशाह के सामने मुगलिया सल्तनत को बढ़ाने की तमाम तजवीज़ों का खुलासा करें। शहंशाह, नायब वजीर जनाब पीर मोहम्मद। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। आलम पनाह के चाहो जलाल के सदके हम अब मुगलिया सल्तनत को पूरब में उड़ीसा तक, दक्खन में मराठवाड़ा तक, पश्चिम में मुगलिया सल्तनत को राजपुताना तक पलायन की पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने राजपुताना से जुड़े सभी इलाकों को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। शहंशाह, जहां तक राजपुताने को मुगलिया परचम के नीचे लाने का सवाल है, तो हम तो पहले ही रियासत अजमेर, रियासत नागौर और रियासत मेवात को सर कर चुके हैं और बाकी की रियासतें तो आपस में ही लड़ने में मशगूल हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें अपनी अना के लिए मुसलसल आपस में लड़ने वाले दुश्मन खत्ते को सर करने में ज्यादा वक्त लगना चाहिए। जी शहंशाह आलिया,
खान बाबा बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब बिना किसी शक व शुबा के आपको शहंशाह हिंद के खिताब से नवाजा जा सकता है। बंद कीजिए हमारी झूठी चापलूसियां। सही माने में हम शहंशाह हिंद उस दिन कहलाएंगे जब मेवाड़ का वो प्रताप हमारे कदमों पे अपनी तलवार रहे, हमसे दोस्ताना रिश्ते की गैरत की उम्मीद ऐसे ही सर झुकाएगा जैसे अभी अभी माओ के राजा ने किया। उसी दिन से सही माने में हम होंगे शहंशाह हिंद। तब तक नहीं, कुछ नहीं। हमें अब चलना चाहिए। इतनी जल्दी? कुछ पल और। हमने जो वचन दिया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए। किसे दिया था वचन? अपनी आत्मा को। मैं ये कहें कि मन ही मन हमने शपथ ली थी कि हम बिजोलिया को अपना बनाकर रहेंगे। तो बना लिया आपने बिजोलिया को फिर से अपना? हाँ। बिजोलिया वासियों को फिर से हमने अपना बना लिया। बिजोलिया वासियों के मन में मेवाड़ के प्रति जो घृणा थी पहले, अब नहीं रही, और न ही मेवाड़ के राणा के प्रति। लोगों के मन में जो घृणा थी वो तो आपने मिटा दी। आपके मन में जो घृणा है, क्या वो मिट पाई है? आपके मौन ने हमें इतना स्पष्ट उत्तर दिया है जितना स्पष्ट उत्तर बात करके भी नहीं दिया जा सकता था। हम नहीं जानते कि हमें आपसे कहना चाहिए या नहीं, परंतु एक भ्रम है मन में या आस। हम जानते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपके मन में हमारे लिए प्रेम नहीं मरा है अब तक। गलत थे हम, झूठी निकली हमारी आस। और प्रताप अब सचमुच एक हृदयहीन योद्धा भर। उम्र के साथ साथ जहां पर युद्ध कौशल बढ़ा है, वहां आपकी भावना, संवेदना सब कुछ मर चुकी है। अग्नि को साक्षी मानकर आपने वचन लिए थे ना, सब भूल गया। और हमें देखें, हर आती जाती सांस में इतने वर्षों से वो वचन याद है हमें। हम तो कुछ नहीं भूले। ऐसा चाहते हैं। आप हम पर आरोप लगा रहे हैं हृदयहीनता का, प्रेम भावनाएं, संवेदनाएं, ये सब कुछ याद ना रखने का, जबकि सच ये है कि हमने हर दिन हर पल आपके बारे में ही सोचा है। और क्या समझती हैं आप कि इतने दिन आपके साथ अनजान बने रहने का नाटक करते हुए क्या हम नहीं समझ पाए कि आप कौन हैं? नहीं जान पाए कि अपरिचित और कोई नहीं हमारी अजब देह है? क्या लगता है आपको हमारे मन ने हमसे कभी नहीं कहा कि अपरिचित होकर हम जिससे रात दिन मिल रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारी आत्मा का एक अंग है, हमारी जीवन साथी है। मर्यादा से बंधे व्यक्तियों के पास भी एक कोमल मन होता है जैसा आपके पास है। बस मात्र अंतर इतना होता है कि कोई बोल देता है, कोई नहीं बोल पाता। अर्थात ये नहीं कि जो चुप रहते हैं वे हृदयहीन हो जाते। नहीं। क्या लगता है आपको हमारे मन की कोमल भावनाएं, संवेदनाएं ये हम किसी भी स्त्री के साथ बांट सकते हैं जो हमारी पत्नी ना हो, जिसके साथ हमने पवित्र वचन न लिए हो? क्या आपको ऐसा लगता है? बताइए हमें। आप जानते थे सब कुछ? हमारे मन का एक भाग अवश्य सब कुछ जानता था और समझता था, ठीक वैसे ही जैसे और जितना आपका मन जानता है। इसलिए हमने जब भी आपसे कहा कि हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, उद्वेलित हो उठी आप। क्या आपने कभी भी अपने मन से पूछा, अपने आप से पूछा इसका कारण क्या है? क्योंकि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देख रही थी, अपने ही प्रताप के विरुद्ध जा रही थी आप, अपने ही प्रताप को समझ नहीं पा रही थी आप। नहीं कुंवर प्रताप, हम पहचान गए थे आपको। हमारा मन जानता था कि वो आप ही हैं। इसीलिए तो हम आपको नहीं जाने देना चाहते थे हमारे बिना। और आज भी हमारी स्थिति यही है, हम
चाहते कि आप जाएं। हमें जाना होगा। अपना ध्यान रखिएगा।